इस घटना का जिक्र कुछ लोक कथाओं में मिलता है। जब श्री राम के हाथों रावण का वध हो चुका था और श्री राम माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आ चुके थे। उनके वापस आने से पूरी अयोध्या में खुशी की लहर थी और पूरे नगर को दीपों से सजाया गया था। तभी माता सीता को ये स्मरण हुआ कि जब वे लंका में थी, उन्होंने ये मन्नत ली थी कि जब वे अपने पति और देवर के साथ अयोध्या सकुशल पहुंच जाएंगी, तब वे सरयू नदी की पूरे विधान से पूजा करेंगी। अपनी मन्नत पूरी करने के लिए माता सीता लक्ष्मण जी के साथ सरयू नदी पहुंच गई। तभी हनुमान जी ने उन्हें इतनी रात में नदी की तरफ जाते देखा, तो सुरक्षा की दृष्टि से वे बिना बताए उनके पीछे चल दिए। सरयू के तट पर पहुंचकर माता सीता ने लक्ष्मण जी से पूजा के लिए नदी से जल लाने को कहा। उनकी आज्ञा मान लक्ष्मण जी घड़ा ले सरयू नदी में उतर गए। वे जल भर ही रहे थे कि नदी में छुपे हुए अघासुर नाम के राक्षस ने लक्ष्मण जी पर आक्रमण कर दिया। हनुमान जी ये सारा दृश्य एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रहे थे। इस तरह एक असुर को लक्ष्मण जी पर आक्रमण करते देख हनुमान जी चौकन्ने हो गए, पर वे जानते थे कि लक्ष्मण जी को पराजित करना असंभव है, इसलिए उन्होंने दोनों के युद्ध के बीच में हस्तक्षेप नहीं किया। माता सीता भी नदी के तट पर खड़ी ये युद्ध देख रही थी। लक्ष्मण और अघसुर के बीच युद्ध बहुत लंबा चला। हनुमान जी और माता सीता ये देख बहुत हैरान थे कि लक्ष्मण जी को उस असुर का अंत करने में इतना समय क्यों लग रहा है। तभी अघसुर ने माया के प्रयोग से अपना आकार बहुत बढ़ा लिया और लक्ष्मण जी की ओर बढ़ा। एक विशालकाय असुर को लक्ष्मण जी की ओर बढ़ता देख सीता जी बहुत भयभीत हो गई और अपने देवर की रक्षा हेतु अपने योग बल से उस असुर से पहले उन्होंने स्वयं लक्ष्मण जी को निगल लिया। जैसे ही सीता जी ने लक्ष्मण जी को निगला, दोनों का शरीर मिलकर जल में परिवर्तित हो गया। दोनों को मृत समझ अघसुर नदी में वापस चला गया। हनुमान जी समझ ही नहीं पाए कि ये सब क्या हुआ। हनुमान जी ने माता सीता और लक्ष्मण जी रूपी उस जल को एक पात्र में एकत्रित किया और श्री राम के पास पहुंचे और उन्हें सारा किस्सा कह सुनाया। पूरी बात सुनने के बाद श्री राम ने कहा, माता सीता और लक्ष्मण जी का जीवन स्वयं उनके ही हाथ में है। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को बताया, इस असुर को महादेव से वरदान मिला है, इस कारण मैं भी इसका वध नहीं कर सकता। वरदान के अनुसार अघासुर का अंत तभी संभव है जब देवी सीता और लक्ष्मण का शरीर एक हो किसी तत्व में बदल जाए और कोई रुद्र अवतार उस तत्व का प्रयोग एक शस्त्र के रूप में करे। श्री राम से सारा प्रसंग सुनने के बाद हनुमान जी ने उस पात्र के जल को अभिमंत्रित कर सरयू नदी में बहा दिया। सरयू नदी में उस पात्र के जल के मिलते ही आग की लपटें उठने लगी, जिसमें जलकर अघासुर भस्म हो गया और उसका अंत हो गया। अघासुर का अंत होते ही सरयू नदी ने माता सीता और लक्ष्मण जी को उनका मानव शरीर लौटा दिया और इस प्रकार उन्हें एक नया जीवन मिला। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।